वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। दोस्तों NICL AO का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि एग्जाम में पेपर किस लेवल का आया था और क्वेश्चंस आपके कहां से पूछे गए थे। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। तो जो आपका एग्जाम आज मॉर्निंग शिफ्ट में प्रीलिम्स का हुआ है उसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, तो इसके 30 क्वेश्चन 35 आपका मैथ्स और रीजनिंग था, 30 इंग्लिश था। तो टोटल 100 क्वेश्चंस थे, 100 मार्क्स के थे और कंपोजिट टाइम आपको 60 मिनट का वहाँ पर दिया गया था। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्वांट में आपसे क्या चीज़ें पूछी गई। देखो, क्वांट में हमेशा मैं बताता हूँ कि DI का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। तो 3 डेटा इंटरप्रिटेशन जो है ये आपसे पूछे गए और इसमें दोस्तों 2 DI लोगों ने बनाई, आसान भी थी, और 1 DI काफ़ी टिपिकल थी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 5 क्वेश्चन जो है वो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, जो मैथमेटिकल इनइक्वालिटी होती है। तो जितनी वीडियोस मैंने बताया आपको वहाँ से ही क्वेश्चन था, काफ़ी आसान थे, आप +5 यहाँ पर आसानी से ला सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर सीरीज की, तो 5 नंबर का आपका नंबर सीरीज का जो एज यूजुअल आपके हर एक प्रीलिम्स के एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, और ये भी बहुत आसान थी, जैसे कि *1 + 1 *2 + 2, इस तरीके से पैरेलल आपके सीरीज बन रहे थे और बहुत ही आसान पैटर्न था। इस वीडियो के बाद में मैं उसको डिस्कशन भी करूंगा दोस्तों। और अगर अदर टर्म्स में और भी बात करूं मैं, तो आपका जो अरिथमेटिक वाला जो पोर्शन बचता है वो आपसे पूछा गया था, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा है कि जो आपका सिंप्लीफिकेशन है वो आपसे नहीं पूछा गया था। तो कम्प्लीटली कुछ इस तरीके का एग्जाम था। जब DI ओरिएंटेड एग्जाम हो जाता है तो हमें कहीं ना कहीं पर 3 DI में से 1-2 DI तो ट्राई करनी होती हैं। बाकी आप 5-10 मार्क्स यहाँ पर ले सकते हैं। और जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन होता है जिसमें आपका टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी आपको लगभग 10 मार्क्स दोस्तों मिल जाते हैं, ओके। अगर मैं सेकंड बात करूं इंग्लिश सेक्शन की, तो ये इंग्लिश सेक्शन में आपका जो रीडिंग कंप्रिहेंशन था ये 10 मार्क्स का था और इसमें आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये भी पूछा गया था, ओके। दूसरी चीज़ बात करूं क्लॉज टेस्ट, ये भी आपके 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओके। और 5 जो हैं वो आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो आपका वो 5 मार्क्स पूछा गया था और साथ में दोस्तों 5 मार्क्स जो था वो एरर का क्वेश्चन था, एरर स्पॉटिंग का, ओके। तो मैं आपको एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इस एग्जाम का बनाकर देता हूं जो इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप प्लीज़ ईमेल जरूर करें currentaffairsfunda@gmail.com पर, ताकि आप हमारे जो और अदर व्यूअर्स हैं उन तक भी ये क्वेश्चन पहुँच सकें। तो उसको हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ओके। अब अगर दोस्तों रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग का थोड़ा सा स्कोरिंग सेक्शन होता है और इसमें आप मान के चलेगा कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके इनइक्वालिटी के थे, ओके, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस। तो जो मैं टर्म बता रहा हूँ वो आप नोट कर लें, इनइक्वालिटी, स्टेटमेंट वाइज। नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपका ब्लड रिलेशन था, ठीक है। ब्लड रिलेशन के भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफ़ी आसान थे ये भी। डायरेक्शन के क्वेश्चंस दोस्तों पूछे गए थे, डायरेक्शन और रैंकिंग के, तो यहाँ से भी ये भी लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं। और जो पजल की अगर बात की जाए तो 3 पजल आपसे पूछी गई थी। पजल्स में मैं आपको एक पजल बता रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि पजल जो थी वो थी मंथ और डेट वाइज पजल थी। तो अगर इसका आपके पास में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो आप currentaffairsfunda@gmail.com पर मेल कर दें, हम उसको लाइव सॉल्व करके आप तक लेकर आएंगे। और आपको मैं यही कहूँगा कि जब आप एग्जाम्स में 3 पजल आ रही हैं तो एटलीस्ट आपको 1 पजल तो ट्राई करनी पड़ेगी। और आप देखना कि जो आपको लग रहा है कि आपने उस तरह की प्रैक्टिस की है तो आप उस क्वेश्चन को बनाएं। वैसे मैं आपको अटैम्प्ट्स नहीं बताऊंगा कि अटैम्प्ट्स कितने आपको करके आने हैं, आपको पेपर उतना सॉल्व करना है जितना आपको क्वेश्चन आता हो। गैस को अवॉइड करना दोस्तों, क्योंकि वहाँ से आपके नेगेटिव मार्किंग आएगी। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा है कि हमने 60+ अटैम्प्ट यहाँ पर किए हैं, क्योंकि पेपर में कुछ ऐसे जब DI और पजल ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी अटैम्प्ट्स कम हो जाते हैं, फाइन। तो अगर आप कितने भी अटैम्प्ट 50 होते हैं, 60 होते हैं, वो डजंट मैटर, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल मैटर करता है कि कैसा पेपर आपका आया हुआ है, ओके। और बाकी जो आपका स्कोर होता है वो हर एक शिफ्ट का नॉर्मलाइज्ड होता है। तो आप ये कभी मत सोचना कि अगर एक शिफ्ट का पेपर आसान आया हुआ है तो दूसरी शिफ्ट का पेपर अगर बहुत टफ आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मार्किंग सेम होती है, मार्किंग नॉर्मलाइज्ड होती है, कैंडिडेट बेस्ड होती है, ओके। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों। अब अगर आपके पास क्वेश्चन हैं तो आप currentaffairsfunda@gmail.com पर जरूर मेल करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे हम इस चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आएंगे। सो फ्रेंड्स, आप भी अपना कॉपरेट दें और कमेंट बॉक्स में अपडेटेड कमेंट्स भी करें, ताकि और जो लोग इस रिव्यू को देख रहे हैं उनको भी फ़ायदा थोड़ा मिल सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।